तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यूपी प्लस सी पेट का आज 16वां दिन है। तो मैं ये फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं तो पहले ही बना के मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। बट हाँ, किसी कारण की वजह से मैं नहीं अभी वो वीडियो के सामने नहीं आ पाऊँगा। 9:30 बजे तो रात को लाइव आऊँगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, है ना। तो ये टारगेट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा कि टारगेट में गैप नहीं पड़ना चाहिए। इसकी वजह से मैं एकदम प्रॉपरली टाइम से ये टारगेट को बना करके आपके यहाँ अपलोड करने की सोच रहा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये टारगेट क्या है और कैसे इसको करेंगे, और पूरी डिटेल में जो जो भी प्रॉब्लम आती होगी उसको सलूशन का तो मैं तरीका बताऊंगा। और पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करोगे जिसकी वजह से आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो उस वीडियो को जा कर के देखेंगे ज़रूर, और चैनल के जब वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे वो वीडियो पड़ी होगी, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स। उसमें टाइमर लगाने की भी बात किया हूँ अच्छे तरीके से कि कैसे टाइमर लगा के पढ़ाई करोगे। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख करके और नीचे उसके कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया, मैंने ये वीडियो देख के अब इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये तरीका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जो रहता है उसको देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। तो आज है यूपी प्लस सी पेट का आज 16वां दिन है, आपको पता ही है। तो राधा रानी का नाम लेकर के स्टार्ट करेंगे। और ये जैसे मैं ये इस विधि से मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो टॉपिक के क्लासेस नहीं बन पा रही हैं, वैसे उन टॉपिक के क्लासेस को मैं लेकर आऊँ और आपको बता दूँ, है ना। तो इस वजह से मैं बहुत उसके बारे में सोच रहा हूँ, और जैसा होता है तो मैं उसमें बता करके और फिर आपको आगे की प्रक्रिया को करेंगे, ठीक। तो चलिए अब आगे आगे देखते हैं क्या मिला हुआ है। तो इतिहास में आपको, हिस्ट्री में आपको आंग्ल मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध मिला है, कि यानी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो पेशवा थे और जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, उन युद्धों को बारीकी से समझना है और करना है। तो इतिहास को ये कर लेना है बढ़िया तरीके से। नहीं तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज से भी जुड़ करके और धीरे धीरे करके 15 दिन ये कंप्लीट कीजिए, और फिर जो आगे का नेक्स्ट बचेगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं कि कल हो सके तो कल तक मैं वीडियो बना दूंगा कि जो चल रही है दर्शन सीरीज RWA चैनल पे, तो क्या उसको करनी है या नहीं करनी है। मैंने तो पहले ही बता रखी है कि उसको नहीं करनी है, बाद में किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं कि कैसे करनी है, तो मैं उसकी विधि बता दूंगा कि आपको कैसे उसको करना होगा और कैसे उसको करने के बाद अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान से देख करके और समझ करके ही उसको करना है, ठीक। चलिए, हिस्ट्री हो गया। ग्राफ एंड तालिका में 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए ही मैं कहता हूं कि आपको ग्राफ और तालिका के 4 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अगर आपके पास वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो भी देख सकते हो और उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने भेज भी दिया है, आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे टीचर्स का मैंने लिंक भी सेंड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में आपको ट्रांजिस्टर, उत्सर्जक और बर्नौली प्रमेय करना है। इसको ध्यान से कर लेना। ट्रांजिस्टर के भी टॉपिक है उसमें, उत्सर्जक के हैं, बर्नौली प्रमेय के हैं, प्रत्यस्तता के हैं और पास्कल के हैं। इन सभी के नियम को कर लेना है अच्छे तरीके से, और उसको रिवाइज भी करना है सोने से पहले। हाँ, और एक बात बता दूं कि भौतिक विज्ञान चल रहा है, इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर बायो स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया बायो स्टार्ट करिए चाहे केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, तो उसके बारे में जैसा आप बताते हैं वैसे ही इसको स्टार्ट किया जाएगा, है ना। क्योंकि भौतिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं आगे फॉलो कर दूंगा। एक बात और बता दूं कि भारतीय संविधान अब खत्म हो गया, तो भारतीय संविधान के जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खत्म हो गए, ठीक है। और ये जो जिला प्रशासन है इसका आज लास्ट पार्ट है, तो मैंने बोला भी था कि जिला प्रशासन आप लोग कर लेना, क्योंकि जिला प्रशासन अब सेकेंड पार्ट, मैंने 2 पार्ट दिया था, एक पार्ट कल करा दिया, एक पार्ट आज करा दिया, ये खत्म हो गया। विश्व के भूगोल में पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और हिमनद करने हैं। तो यदि आपने वो पहले से कर रखा है तो आप रिवीजन करोगे, अगर नहीं कर रखा है तो आप पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, हिमनद, इन सब को आप अच्छे तरीके से करोगे, अटैम्प्ट करोगे। और इसके मैंने पूरे 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो आज पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट जो होगा सेकेंड, फिर पार्ट नंबर 3, ये 3 दिन में दूंगा। इसमें आप पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार एक ही दिन में नहीं करना है, धीरे धीरे करके इसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है।
अब आते हैं अंकगणित में। तो मैथ्स में आपको औसत करने हैं, इसके पार्ट नंबर फर्स्ट करने हैं, मैथ के औसत के पार्ट फर्स्ट करने हैं। अब इसके मैंने 3 पार्ट की बात की है तो 3 पार्ट दूंगा। इसके पहले पार्ट ये हो गया और कल और परसों में 3 पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो यदि कभी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है तो आप एक काम करेंगे कि उससे पहले ही अपना जो पार्ट सेकेंड जिसमें मैंने पार्ट्स दिया उसको जा करके पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको कोडिंग और डिकोडिंग करनी है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट मैंने 3 पार्ट बनाया था, तो कोडिंग डिकोडिंग का आज जो है दूसरा पार्ट है। 3 पार्ट में से दूसरा पार्ट मैंने करा रखा, अब जा करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। आते हैं हिंदी में। हिंदी में पर्यायवाची के भी मैंने 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो एक ही दिन में सारा पर्यायवाची नहीं लर्न होगा। इसकी वजह से आप जितनी भी आपकी बुक्स में पर्यायवाची होंगी, चाहे 3 पेज होंगी 2 पेज होंगी, अगर 3 पेज होंगी तो आपको 1 पेज आज कर लेनी है, 1 पेज कल करने के लिए दूंगा और परसों 1 पेज करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी बड़े गौर तरीके से करना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वोकैबलरी करने हैं, तो वोकैब के आपके 20 साइनों और या वही वोकैबलरी कर लेनी है, जैसे मीनिंग लर्न कर लेनी है, या फिर साइनोनिम्स एंटोनिम्स करोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें 2-2 मीनिंग्स तैयार हो जाएंगे, तो उसको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको कर लीजिएगा। और एक पैसेज की वीडियो आप देख लेना है। इस पैसेज की वीडियो अब चाहे आप किसी भी टीचर से देख सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो, और मैंने बता भी दिया है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो। एक मनीषा वंसल नाम की मैम है, वो अच्छी पढ़ाती हैं। स्टैटिक जीके में आपको विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय करने हैं, इसके पार्ट नंबर 3 आप कर लीजिएगा। और ये भी जो है ना, ये पार्ट 3 सेकंड करके मैंने इसको ख़त्म कर दिया, तो अब ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। ये स्टैटिक जीके का पार्ट जो है विश्व संगठन मुख्यालय है, ये वाला ख़त्म हुआ। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा, तो आज ये विश्व के संगठन वाले को पूरी तरह से ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे ले चलते हैं। करंट अफेयर्स में आपको 1 से लेकर 15 तक के करंट अफेयर अप्रैल के करने हैं। इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप जब भी मॉक लगा रहे होंगे तो बार बार आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। तो इसको करने के बाद ये हो जाएगा कि कंफर्म आपको उसकी पढ़ाई करने में मन भी लगेगा और 10 क्वेश्चन आपके बन भी जाएंगे। तो इसको करंट अफेयर्स किसी भी बुक से, किसी से भी PDF से, या फिर किसी भी वीडियो लेक्चर से भी आप कुमार गौरव सर से या किसी से आप देख करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जलवायु में, जलवायु परिवर्तन में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो जो इन्वायरमेंट का पार्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन उससे आएंगे ही। तो 2 पेज आपके स्टार्टिंग से जो भी 2 पेज होंगे आप वहाँ से कर लोगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास कौन सी बुक है, आप किसी भी लूसेंट है तो लूसेंट से आप कर सकते हो। तो उसके आपके 2 पेज करने हैं 6 फ्रॉम द स्टार्टिंग, और किसी भी बुक से कर लेनी है। और फिर मैं कल जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें टॉपिक भी बता दूंगा कि नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना। तो ये रही वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टारगेट का मैंने फोटो कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप नोट डाउन कर लो। ये मैं अच्छे तरीके से दिखा भी रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सामने लिख करके रखने पे और इस पर टिक लगाने से ये पता चलता है कि नहीं मैंने आज क्या पढ़ाई की और कैसी पढ़ाई की। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।